ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे वो विषय है ध्यान। और जब बात ध्यान की आती है तो बहुत सारे साधक, बहुत सारे जिज्ञासु, बहुत सारे इस ध्यान के, साधना के, आध्यात्मिक मार्ग पे चलने वाले जो लोग हैं, सवाल उठता है कि कैसे करें ध्यान। तो ऐसा लगता है उनको कि ध्यान कुछ बहुत कठिन है, कैसे करें ध्यान। फिर सवाल उठता है किसका करें ध्यान। तो वैसे तो बहुत तरह से लोग ध्यान की बात करते हैं। कोई कहता है आप भगवान का ध्यान करो, कोई कहता है आप अपने गुरु का ध्यान करो, कोई कहता है साकार पे ध्यान करो, कोई कहता है निराकार पे ध्यान करो। तो वो सबके अपने अपने कुछ टेक्निक हैं, अपने अपने तरीके हैं। लेकिन मुझे जो समझ आया ध्यान के बारे में वो मैं आपसे चर्चा करूंगा और मैं अपने अनुभव से आपसे बात करूंगा, जो मेरा अनुभव है। तो जैसे हमने सुना, जैसा हमने पढ़ा और जैसा हमने अनुभव किया कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, लेकिन शब्दों की एक मजबूरी है। ये कहना पड़ता है कि कैसे करें ध्यान, यानी कि कुछ करना पड़ेगा, कुछ क्रियाएं हैं। कह सकते हैं भाषा की अपनी मजबूरी है, या हमारे पास कोई और शब्द नहीं है। अगर हम ये कहें कि ध्यान करना नहीं है तो फिर क्या करें, यानी कि ना करने को भी करने के ढंग से कहना पड़ता है। कुछ नहीं करना, इसका मतलब तब भी कुछ कर रहे हैं। तो ऐसा आप समझिए कि ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक समझ है, ध्यान एक अंडरस्टैंडिंग है। तो ध्यान को जब हम समझ लेंगे कि ध्यान है क्या, तो हम क्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे और शुरुआत में हम जो भी करेंगे वो क्रिया बनेगी। देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है, कितनी कंट्राडिक्टरी है कि हम कुछ ना करें, इसको भी, ये भी एक क्रिया हो जाएगी, और कुछ करें ये भी एक क्रिया हो जाएगी। और हम कह रहे हैं कि ध्यान कोई करने की चीज़ नहीं है, ध्यान कोई क्रिया नहीं है। लेकिन फिर भी जो भी कोई बताएगा, मैं बताऊंगा या कोई और बताएगा, वो एक विधि बन जाएगी, वो एक टेक्निक बन जाएगी, वो एक क्रिया बन जाएगी। तो सबसे पहले तो ध्यान को समझना है कि ध्यान है क्या। फिर हमें ये भी देखना होगा कि हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं, उसके पीछे हमारा उद्देश्य क्या है। बहुत सारे लोग हैं ध्यान नहीं करते तब भी उनका जीवन चल रहा है। बहुत सारे लोग हैं, हम देखते हैं उनके पास वो सब कुछ है जो उनको चाहिए। तो फिर ध्यान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ गई। तो ये बहुत सारे सवाल साधक के भीतर उठते हैं और उठने चाहिए। तो इनकी चर्चा हम धीरे धीरे इस ध्यान के जो भी हमारे सत्संग होंगे, सत्र होंगे, उसमें ध्यान की बात करते रहेंगे। और कुछ जो ध्यान को लेके बहुत उलझने हैं, ध्यान को लेके बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जो मुझे समझ आया, मेरा अपना अनुभव है कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। तो ध्यान अब दो तरह से हो सकता है या दो तरह से होता है। एक है एक्टिव मेडिटेशन यानी कि सक्रिय ध्यान, और एक है पैसिव मेडिटेशन यानी कि अक्रिय ध्यान। उसमें हम कुछ करते नहीं हैं, हम पैसिव हो जाते हैं, रिसीवर हो जाते हैं, और एक्टिव में हम कुछ करता हो जाते हैं, सक्रिय हो जाते हैं। तो सबसे पहले साधक को, जहाँ तक मुझे लगता है जो नए साधक हैं उनके लिए एक्टिव मेडिटेशन ज़्यादा अच्छा है। कोई भी वो शारीरिक एक्सरसाइज करें, शारीरिक व्यायाम करें, या कुछ ध्यान की बहुत सारी टेक्निक हैं और बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं। और जिस दिन आप ध्यान के मार्ग पे चलोगे और थोड़ी सी बात समझ गए तो सब कुछ ध्यान बन सकता है। जो भी क्रिया आप शरीर के द्वारा करोगे, जहाँ आप एक्टिव रहोगे, वो सब ध्यान बन सकता है। तो ध्यान का जो मतलब है वो तो सही मायने में देखा जाए कि जिस क्रिया को हम कर रहे हैं या जो क्रिया हमारे द्वारा हो रही है उसको ध्यानपूर्वक देखना है, उसको ऑब्जर्व करना है। हमें ऑब्जर्वर बनना है। शरीर कर रहा है और मैं देख रहा हूँ, ये भाव, ये जब शरीर और मैं, अब ऐसा नहीं, ये भी कह सकते हैं कि मैं शरीर हूँ, लेकिन नहीं, मैं कुछ और हूँ। शरीर तो ठीक है, मैं शरीर में हूँ ऐसा मान सकते हैं, लेकिन शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। ये ध्यान में जाके बहुत स्पष्ट आपको समझ आ जाएगा कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, या जो भी मेरा नाम है क्या मैं वो हूँ, या जो मेरा मन है, जो मैं अपने
मन में विचारों को देखता हूँ, क्या मैं मन हूँ? नहीं, ये सब चीज़ें आपको एक एक जब स्टेप से आप आगे चलेंगे बहुत क्लियर होता चला जाएगा कि ध्यान क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर क्या है, मन क्या है, आत्मा क्या है, सब कुछ आपको ज्ञान होगा। तो सबसे पहले जो नए साधक हैं उन्हें कुछ एक्टिव मेडिटेशन करना चाहिए जिससे थोड़ा शरीर थक जाए, शरीर की जो ऊर्जा है वो थोड़ी एग्जॉस्ट हो जाए और शरीर फिर आराम से शांति से बैठ सके, रिलैक्स हो सके। कुछ भी कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, आसन कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, ऐसे उछल कूद कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं। 5-10 मिनट आप जंप करें और उसके बाद आप रिलैक्स होना आपके लिए इजी हो जाएगा, शरीर के लिए फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। नहीं तो शरीर बड़े उपद्रव खड़े करता है क्योंकि शरीर को आदत नहीं है रिलैक्स होने की। सुबह से लेके शाम तक जब तक वो थक नहीं जाता, जब तक वो बहुत निढाल नहीं हो जाता, तो शरीर कुछ ना कुछ करता रहता है। तो सबसे पहले तो हमें यही करना है कि शरीर को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अब किस विधि से करेंगे? वॉक करके करेंगे, जॉगिंग करके करेंगे, कोई एक्सरसाइज करेंगे, आसन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, डांस करेंगे, कुछ भी करके हमें शरीर की क्रियाओं को बढ़ाना है और उसको देखते जाना है। यानी कि मैं अलग हूँ और शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं वो अलग है। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है। जब वॉक करने जाएं तो देखते जाएं कि मेरा शरीर चल रहा है। एक एक स्टेप को आप देखते जाएं, उसको अनुभव करते जाएं, उसका बोध आपको होना चाहिए। यानी कि सेल्फ रिमेम्बरिंग, अपने प्रति जागरूकता रहनी चाहिए, अपने में भी सबसे पहले शरीर के प्रति। तो ये हम करेंगे, हम जॉगिंग करें, हम डांस करें, हम आसन करें, हम प्राणायाम करें, हम जो भी करेंगे उसको देखते रहेंगे। और जब हमारा शरीर कहे कि अब मैं थक गया हूँ, मैं रेस्ट करना चाहता हूँ, थोड़ा विश्राम चाहता हूँ, तो आप उसको विश्राम दे दें, बैठ के या लेट के या खड़े होके, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसी आपको सुविधा हो, जैसी आपकी परिस्थितियाँ आपको अलाउ करें। उसके बाद आपने शरीर को बिल्कुल शांत कर देना है। अब शरीर से कोई क्रियाएं नहीं करनी है, शरीर को शिथिल करना है। जब ये आपका शरीर जो है शिथिल हो जाएगा तो आप पहली बार देख पाएंगे अपने मन को। अब आपने मन को ही देखते रहना है। कोई अभी ध्यान के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी होंगी, ध्यान के बारे में बहुत आपके चर्चाएं होंगी, लेकिन आपने कुछ नहीं सोचना। बहुत सारे आपने लोक लुभावने आकर्षण के बारे में सुना होगा, बहुत सारे प्रलोभन होंगे ध्यान को लेके, ध्यान से ये मिलेगा, ध्यान से ये मिलेगा, ध्यान करूँगा तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटेंगी। आप कुछ नहीं सोचना। आपने शरीर को बैठ के, लेट के या खड़े होके विश्राम करें। ज़्यादा अच्छा है कि आप बैठ जाएं, क्योंकि शरीर को आदत है कि लेटते ही वो नींद में चला जाता है, और जब तक खड़े रहेंगे तो शरीर ठीक से आपका रिलैक्स नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं उसमें तनाव रहेगा। तो आप बैठ जाएं। शुरुआत में बैठना बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद आप अपने मन को देखना शुरू करें। मन को देखना भी जैसे आप अपने विचारों को देखना शुरू करें। तो आंखें आपकी बंद हो जाएंगी और जो आपकी थर्ड आई है, जो आपका आज्ञा चक्र है, जो आपका शिव नेत्र है, वहाँ आप बंद आंखों से देखना शुरू करें। तो वहाँ आपको विचार दिखने शुरू होंगे, और ये विचार इतने होंगे कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको लगेगा कि मैं कहीं कोई तूफान आपके भीतर चल रहा है, कहीं कोई बहुत अजीब सी स्थिति होगी शुरू में। लेकिन आपको संयम रखना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है, और कुछ दिन इस अभ्यास को करते रहना है। और इसमें भी ऑब्जर्व करें कि ये विचार कैसे हैं, नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, मेरे अपने प्रति हैं, दूसरों के प्रति हैं, समाज के प्रति हैं। आप इसको ऑब्जर्व करें और एक साधारण डायरी बना लें, उसमें लिखते जाएं अपने अनुभव, अपने विचार, जो भी संक्षेप में आप एक समरी बना सकते हैं वो आप ज़रूर लिखते जाएं। वो आपको बहुत हेल्प करेगी, और आपका जो गाइड है, आपका टीचर है, मास्टर है, गुरु है, उसके लिए भी बहुत सहायक होगी आपकी साधना डायरी। तो उसके बाद धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो कहीं विचारों में, अब शरीर तो शांत है, विचारों में कहीं गैप आना शुरू हो जाएगा। कभी 5 सेकंड का, 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, ऐसे ये गैप बढ़ेगा। इसका एक फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कभी आप सड़क के किनारे खड़े हो जाना या बैठ जाना, और वहाँ से आते जाते हुए वाहन, आते जाते हुए लोगों को देखना। तो एक गाड़ी निकलती है, एक कार, एक बस, एक बाइक, एक स्कूटर निकल जाता है, फिर
जब तक दूसरा आता है कुछ वहाँ खालीपन आ जाता है, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए। ये डिपेंड करता है कि वो जो रोड है जिसके किनारे आप हैं उस पर ट्रैफिक कितना है। तो कहीं कहीं गैप आने लगता है, तो आपके विचारों में ऐसे ही गैप आपको नज़र आने लगेगा। और जब ये गैप नज़र आना शुरू करें तो आप समझना कि अब ध्यान की शुरुआत हुई। लेकिन अभी भी कोई जल्दबाजी नहीं करना और इस गैप को बढ़ाते जाना, ये अभ्यास से बढ़ेगा। और फिर इसके बाद जो होगा वो आपका अनुभव होगा, वो मैं अभी चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि नहीं तो फिर आपको एक ज्ञान हो जाएगा, आप उसकी तलाश में रहोगे कि इसके बाद जो होने वाला है वो कब होगा। तो जब आपके मन में आता है कब होगा, तो फिर वो कभी नहीं होगा, आप रुकावट उसमें डाल देते हैं। दूसरा मैं आपसे ये कहूँगा कि ध्यान के शुरुआत में आपको कुछ अनुभव हो सकते हैं शुरुआती दौर में, फिर वो अनुभव गायब हो जाएंगे। वो अनुभव आपके बहुत सुखद होंगे और बहुत आपके लिए तनावपूर्ण भी हो सकते हैं। कुछ अनुभव ऐसे होंगे जैसे ध्यान से उठने के बाद आपको लगेगा जैसे मेरी एनर्जी को किसी ने शक कर लिया, जैसे आपको लगेगा मुझ में जान ही नहीं है, मैं कमज़ोर हो गया हूँ। तो चले तो थे हम ध्यान इसलिए करने की कुछ अच्छा होगा, और फीलिंग कई बार नेगेटिव आने लगती हैं, क्योंकि उसके लिए हमारा मन, हमारा शरीर तैयार नहीं है। तो धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाना है। लेकिन कुछ लोगों के साथ कुछ अच्छे अनुभव होंगे, बहुत सुखद होंगे, और फिर वो प्रतिदिन उसी सुखद अनुभव की एक प्यास लेके ध्यान में बैठते हैं। उनकी सोच रहती है कि आज भी वही अनुभव होना चाहिए। तो ये कभी नहीं होगा, ये फिर आपसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि बस आप बैठ जाएं। और बैठने से पहले मैं बता चुका हूँ कि कुछ शारीरिक रूप से एक्टिव आप क्रियाएं कर लें, कुछ क्रियाएं जो भी आप कर सकते हैं, उसके बाद बैठ जाएं। और अगर आपको लगता है कि मेरा शरीर साथ देता है, आप अभ्यास कर चुके हैं, या आप एक उम्र के ऐसे पड़ाव पर हैं जहां आप शरीर से ज़्यादा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, शरीर में बहुत ज़्यादा ऐसी ऊर्जा नहीं है और शरीर आपको परेशान नहीं करता, यानी वो साथ देता है, तो फिर आप सीधे सीधे भी ध्यान में बैठ सकते हैं, बिना किसी एक्टिव क्रिया के, बिना किसी एक्टिविटी के भी आप जा सकते हैं ध्यान में। लेकिन आपको बॉडी को रिलैक्स करना है, बॉडी से कोई काम नहीं करना, कोई हिलाना नहीं, डुलाना नहीं। आंखें भी आपकी बंद इसलिए रहेंगी कि नहीं तो आईलिड भी आपकी जो है ना, वो जो पलक है वो झपकती रहेंगी, आईलिड ब्लिंक होती रहेंगी, वो भी क्रिया है। बस एक श्वास आपकी बचेगी, उसको आप रोक नहीं सकते, क्योंकि श्वास को रोक दिया तो आपको मालूम है कि जीवन खतरे में पड़ेगा और रिलैक्स आप हो नहीं पाएंगे, तनाव से भर जाएंगे। तो अभी आपने शरीर को रिलैक्स करना है और अपने विचारों को देखना है। मन को भी आप भूल जाइए, आप इतना याद रखिए कि मुझे अपने विचारों को ही देखना है। और कुछ दिन ये अभ्यास आप करते रहिए। फिर इसके आगे की जो भी आपकी जिज्ञासा होगी या इसके आगे क्या करना है, तो मेरे इसी वीडियो पे आपको मेरे नंबर मिलेंगे, व्हाट्सएप नंबर भी हैं और फ़ोन मोबाइल नंबर भी हैं, आप वहाँ संपर्क कर सकते हैं। मैं आपकी सहायता करने के लिए तैयार हूँ। और ये जो शिव कृपा योग है, ये एक सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है और ये साधना का मार्ग है। तो हमारा तो ऐसा अनुभव है और हमारा तो यही संदेश है कि साधना से ही सिद्धियां प्राप्त होती हैं, साधना से ही सफलता प्राप्त होती है। इस जीवन में जो आप सफलता चाहते हैं, और हर व्यक्ति सफलता चाहता है, वो साधना से संभव है। और साधना से ही आपका संकल्प शक्ति बढ़ती है, जिसको विल पावर कहते हैं। तो साधना जीवन में बहुत अनिवार्य है। जैसे हम शरीर को जीवित रखने के लिए भोजन करते हैं, ऐसे ही मन को डायरेक्शन देने के लिए, मन को मजबूत करने के लिए साधना है। और यही मन एक दिन फिर शरीर से हम शुरू करेंगे, मन पे जाएंगे, और एक दिन यही मन हमें लेके चलेगा, हम आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, आत्म अनुभूति हमें होगी, आत्म साक्षात्कार हमें होगा, और फिर आगे की बात बाद में करेंगे। तो ये मेरा एक इशारा है आपको कि शरीर, मन और आत्मा को हम कैसे जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप। तो मुझे तो ये लगता है कि बिना साधना के जीवन में कुछ है नहीं, बिना ध्यान के जीवन में कुछ है नहीं। और पाना हम बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन करना हम कुछ नहीं चाहते। और जो हम कर रहे हैं वो एक ऐसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। या हम 100% मेहनत करते हैं, 10% सक्सेस मिलती है, 10% सफलता मिलती है। तो जीवन में उसी के कारण तनाव है, कष्ट है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, मन बहुत खिन्न हो जाता है, मन उदास हो जाता है। सफलता जैसे जैसे मिलती है, मन उतना ही प्रसन्नता से भर जाता है, उतना ही आनंद से भर जाता है, उतना ही कार्य करने की क्षमता उसमें और ज़्यादा आ जाती है। तो ये जो शिव कृपा योग है, ये सत्यम शिवम सुंदरम का मार्ग है और साधना का मार्ग है। तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आपको आह्वान करता हूँ कि आप शिव कृपा योग से जुड़िए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर इनको शेयर कीजिए।
अपने मित्रों को कीजिए या जो भी जिनको आप करना चाहते हैं करिए, और यही आपका मेरे लिए सहयोग होगा जो आप इसके प्रचार प्रसार में एक सहयोगी बनेंगे, अगर आपको अच्छा लगे, ज़बरदस्ती नहीं। और फिर इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए जो कल्याण गुरु जी के नाम से है, तो इसको हम